प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के दिग्गज तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ करेंगे बातचीत। बैठक में दुनिया की प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के करीब 45 सीईओ होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत लखनऊ, आगरा के स्ट्रीट वेंडरों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानेंगे उनका हाल। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 71,37,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 90.23%। अयोध्या में सरयू तट पर 9 दिन चली दिव्य और भव्य रामलीला का हुआ समापन। बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकारों से सजी रामलीला का दूरदर्शन पर किया गया सजीव प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के दिग्गज तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करेंगे। नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मिलकर इन सालाना कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस साल बैठक में दुनिया की प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के करीब 45 सीईओ शामिल होंगे। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है। बातचीत का उद्देश्य तेल एवं गैस क्षेत्र में भारत को एक सक्रिय भागीदार बनाना। 2016 में भारत ने पहली बार बैठक का आयोजन किया था। वार्षिक बैठक में सीईओ और प्रमुख हितधारकों ने प्रधानमंत्री के साथ मुद्दों और संभावनाओं पर चर्चा की। वैश्विक सीईओ के साथ संवाद के जरिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया गया। नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 5वीं बार आयोजन हो रहा है। ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए देश में 2030 तक तेल एवं गैस में $300 अरब से अधिक निवेश होने का अनुमान है। बातचीत का उद्देश्य सुधारों के अलावा इस क्षेत्र में निवेश को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। इससे पहले प्रधानमंत्री सेरीबाग के इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में वक्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह और भारत और 30 से ज्यादा क्षेत्रों के क्षेत्रीय ऊर्जा कंपनियों, ऊर्जा संबंधित उद्योगों, संस्थाओं और सरकारों के 1 से ज्यादा प्रतिनिधियों का समुदाय शामिल होगा। कोरोना महामारी से हुए आर्थिक नुकसान से स्ट्रीट वेंडर भी काफी प्रभावित हैं। उनकी रोजी रोटी को सकुशल चलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए तक के लोन वितरित किए जा रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडरों के जीवन में कितना सुधार आया है, इस बात को जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों से 27 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका हाल जानेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए डूडा के जिला परियोजना प्रबंधक जया सिंह ने बताया कि उनके विभाग के माध्यम से विभिन्न बैंकों ने स्ट्रीट वेंडरों को 20,592 से ज्यादा लोगों को लोन वितरित किए हैं। लोन वितरण के कार्यक्रम में वाराणसी देश में अव्वल स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर के जीवन में काफी सुधार आया है और वो अपनी आजीविका को फिर से चलाने में सक्षम हो गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम का वाराणसी के विभिन्न स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आगरा में फुटपाथ और रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले ऐसे तमाम लोगों के सामने
कोरोना काल में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10-10 हजार रुपए का ऋण मिलने से उनका रोजगार फिर से शुरू हो गया। परियोजना अधिकारी संजय पथरिया ने बताया कि ताजनगरी आगरा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 84,716 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष सर्वे किए गए पत्र विक्रेताओं की संख्या 60,314 है और अब तक 53,442 पत्र विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 47,251 है। आगरा में 24,290 लोगों का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जबकि 16,684 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इसके बाद सभी लाभार्थियों ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने इस योजना को शुरू किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 71,37,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 90.23% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.50% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 59,105 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। जनपद कानपुर नगर में कोविड-19 संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए सुरक्षात्मक संदेश से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भी लोगों से कोविड-19 से बचने के लिए बताए गए सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी और आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने फेस मास्क का प्रयोग करने, लगातार समय समय पर साबुन से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील लोगों से की। अयोध्या की रामलीला के आखिरी दिन रावण और अहिरावण के वध और राम के राजतिलक के प्रसंग का मंचन हुआ। इसी के साथ सरयू तट पर 9 दिन चले दिव्य और भव्य रामलीला का समापन हुआ। बॉलीवुड से कई मशहूर कलाकारों से सजी रामलीला का दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण किया गया। आइए देखते हैं अयोध्या के रामलीला के आखिरी दिन की झलकियां। पिछले 9 दिनों से सरयू के तट पर राम कथा रस की अद्भुत धारा प्रवाहित होती रही। विजयदशमी के दिन अयोध्या की रामलीला में राम रावण युद्ध के आखिरी प्रसंगों का मंचन हुआ। युद्ध में रावण ने छल प्रपंच का भी खूब सहारा लिया। अहिरावण छल से राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाता है, जहां राम भक्त हनुमान पहुंचकर अहिरावण का वध करते हैं। अंततः वह क्षण भी आता है जिसके लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। राम रावण